नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है समीकरण। इस कहानी की लेखिका अनुपमा ऋतु जी हैं और इस कहानी को मैंने फेमिना से लिया है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कहानी को अंत तक सुनें ताकि कहानी का सार समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। एक बादल अलसाए परिंदे से डोल रहा है। मैं उसे निहार रही हूँ, वो आसमान को, आसमान धरती को और धरती मुझे। इस पूरे दृश्य में सिर्फ दृष्टि ही है जो अलग अलग बिंदुओं पर टिकी है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी इन्हीं बिंदुओं का खेल है। जरा दृष्टि पलटी नहीं कि जिंदगी के समीकरण भी पलट जाते हैं। तब हम अपनी ही जिंदगी को किसी कहानी की तरह दोहराते हैं, खुद एक किरदार बनकर। ये कस्बा विकास की खबरों से बेखबर था। शहर की तरह यहाँ हर कोई अपनी ज़िंदगी का जुआ उठाए हाथ नहीं रहा था, बल्कि जी रहा था। सच कहूँ तो इस छोटे से कस्बे में मुझे जो सबसे चीज़ अजीज थी वो यहाँ की सुस्त रफ्तार ज़िंदगी ही थी। मेरे कमरे के सामने एक नीम का पेड़ था जो भोर से रात तक फकीराना मस्ती में डोलता रहता। कस्बे के ठलुआ उसकी छाँ में बोरा बिछाए ताश फेंटते। औरतें सलाइयों में सपनों के फंदे पिरोती और बच्चे दिन भर गुल गुपाड़ा मचाते। स्कूल से पढ़ाकर लौटने के बाद जब मैं कुछ लिखने पढ़ने बैठती तो नीम की सरसराहट के साथ घुला जीवन का ये शोर किसी पासरु गीत की तरह बज रहा होता। कई बार यह गीत बच्चों की गेंद बनकर मेरे कमरे में दाखिल भी हो जाता। त्रिलोकी उनमें सबसे बड़ा था, यही कोई 12-13 साल का। उसके पास गांव भर की बातें थी और दुनिया भर के सवाल। मैंने कई बार कोशिश की कि वह स्कूल जाया करे, लेकिन उसे पढ़ना पसंद नहीं था। वैसे पसंद तो उसे मजदूरी भी नहीं थी, पर वो जल्दी से बड़ा होकर मजदूरी करना चाहता था ताकि अच्छे कपड़े पहने और गाने वाला मोबाइल कान से लगाए घूम सके। वो अक्सर मेरे छोटे मोटे काम कर देता था, स्टेशनरी लाना, चिट्ठियाँ पोस्ट करना या इधर उधर से कुछ सामान वगैरह लाना। बड़े होने को आतुर इस बच्चे को देखते ही ढेरों सवाल जाग पड़ते थे। वो किसी का जवाब देता, किसी का टाल जाता और मौज में हो तो हर शय को आरंभ से इति तक पलट कर रख देता। एक दिन मेरी किताबों को उलटते पलटते हुए बोला, इनसे मन नहीं उबता? नहीं तो मैं मुस्कुराई। ज़्यादा मत पढ़ा करो मैडम, ज़्यादा पढ़ने से लोग बावले हो जाते हैं। अच्छा, तभी तुम इतने सयाने हो, मैंने कहा और लगा जैसे ये वाक्य उसके जहन में किसी तमगे की तरह जड़ गया हो। अगले कई दिन तक इस तमगे की खनक उसकी बातों में गूंजती रही। उसकी बातें, उसकी हंसी, अभाव के बीच सपनों का उद्घोष थी जिन्हें मैं बार बार सुनना चाहती थी, लेकिन कई दिन से वे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक बच्चे को भेजकर उसे बुलवाया, पर बेधड़क भीतर चले आने वाला त्रिलोकी आज सुर्ख चेहरा लिए देहरी पर ही खड़ा रह गया। क्या हुआ? मैंने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं। वो 2 घड़ी चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ के भारी पहिए धड़धड़ाते हुए मेरे ऊपर से गुजर गए। त्रिलोकी बोला, देखो मैडम, मुझे यूं देर सवेर मत बुलाया करो। कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं हम अब अगली नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं।